हेलो दोस्तों, इसके बारे में मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ कि पहले आगे वाले वीडियो में, जो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इन वीडियो को देख सकते हो या प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हो। तो हम आज नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि परिमेय संख्या होती है उनको किस प्रकार से जोड़ा जाता है, किस प्रकार से घटाया जाता है और किस प्रकार से गुणा भाग किया जाता है। उसके बारे में ही कुछ हम आज अध्ययन करेंगे। तो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि परिमेय संख्या क्या होती है और उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा और उसके कुछ फंडामेंटल को आपने स्टडी की। तो अब आज हम बात करेंगे कि परिमेय संख्या के संक्रियाओं के बारे में, उस पर कौन कौन सी संक्रिया लागू की जा सकती हैं। तो उसके बारे में हम अध्ययन आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर हम परिमेय संख्या से रिलेटेड कुछ अच्छी सी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो यहाँ पर संक्रिया की बात करें तो संक्रियाएं होगी कौन कौन सी, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। संक्रिया की बात करें तो हम जोड़ करना यानी कि जोड़, दूसरा हो जाएगा घटाव यानी कि संख्याओं को घटाना, या फिर तीसरा होगा हमारे पास गुना और चौथा हो जाएगा हमारे भाग। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, संक्रियाएं हैं। तो इसमें उन संख्याओं को, यानी कि यहाँ पर उस संख्या को जोड़ेंगे, जैसे कि कौन सी संख्या जोड़ेंगे, भिन्न की संख्या यानी कि भिन्न जो भिन्न में होती है यानी कि बटे वाली संख्या, और कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या, कौन सी, पूर्णांक संख्या को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो पहले वीडियो में आपने पढ़ा पूर्णांक संख्या के बारे में, इन स्टडी की थी। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, धनात्मक एवं ऋणात्मक जो संख्या होती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो उस डेफिनेशन में एक बार और लिख देता हूँ कि आपको समझाने के लिए। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को, क्या संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। संख्याएं कहते हैं। तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है, कुछ एक रेखा बनाकर समझ लेते हैं थोड़ी देर। यहाँ था हमारा शून्य और इसके बाद 1 2 3, कुछ इस प्रकार से इधर संख्या बढ़ रही थी, और यहाँ पर -1 -2 -3, इधर भी इन्फिनिटी तक बढ़ रही थी यानी कि अनंत तक, और इधर भी अनंत यानी कि इन्फिनिटी तक बढ़ रही थी। तो ये हो गई हमारी कौन सी संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या। और भिन्न वाली संख्या जो कि हम जिस संख्या को बटे में लिखते हैं यानी कि 1/2 या फिर 3/4 या 4/4, दिस इज भिन्न संख्या। हम यहाँ पर एक संक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, वो संक्रिया है अभी जोड़, यानी कि परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ते हैं उसका अध्ययन आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़। अब बात आती है परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं कि 5/3 और -7/3 को किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है। हम इनको जोड़ने की कोशिश अभी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5/3 और यहाँ पर जोड़ना है इनको, तो -7/3। एक सेकंड रुक जाए कि इसको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप संख्या को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे,
एक संख्या रेखा भी बनाएंगे और यहाँ पर कुछ समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर है 5/3, ठीक है ना, 5/3 और किसको जोड़ना है, और -7/3 को, इस संख्या को हमें जोड़ना है। तो किस प्रकार से जोड़ेंगे वो देख लेते हैं कि 5/3 प्लस जोड़ना है, प्लस का चिन्ह लगेगा, और माइनस अंदर क्या है, माइनस था, और 7/3 आपने ये पढ़ा होगा कि माइनस यानी कि प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। सबने पढ़ा? कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा हो तो यहाँ अभी इस वीडियो को दोबारा देख लेना और समझ में आ जाएगा। 5/3 माइनस 7/3 आता है। इसके बाद इसको जोड़ते हैं तो या 3 लघुत्तम ले लो, 3 का भाग 3 में देंगे कितना आएगा, 1, और 1 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 5। इसी प्रकार से 3 का भाग 3 में देंगे 1, और 1 का गुणा 7 से करेंगे कितना आएगा, -7। तो इसमें माइनस करने के बाद क्या आएगा कि 5 में से 7 गया, यानी कि यहाँ जाएगा तुम्हारे पास कितना आएगा, -2/3। तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक उत्तर आ जाएगा। आप इस चीज़ को संख्या रेखा पर समझना चाहते हो तो किस प्रकार से समझ सकते हो, इसको समझने की कोशिश करना थोड़ा। कि यहाँ पर आपको दे रखी है एक संख्या रेखा, ये दे रखी है आपको एक संख्या रेखा। इस संख्या पर कुछ संख्याएं डिनोमिनेट की गई है, यानी कि दर्शाई गई है, यानी कि 0/3, 1/3 और 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 और 6/3 और 7/3। एक साइड में आपको दे रखा है -1/3, -2/3, 3/3 और -4/3। कुछ इस प्रकार से जो संख्या है आगे बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहली संख्या कौन सी है, ये ध्यान दें, 5/3, यानी कि 5/3 है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये संख्या, ठीक है ना, 5/3, यानी कि नीचे की जो संख्या क्या है, यानी कि हार में क्या है, समान है, यानी कि ये क्या है, हार है हमारा, और ये क्या है, अंश, ठीक है ना। हर और अंश हमें दे रखे हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पर कुछ लिखा है, हर वाली दो परिमेय संख्या, यानी कि समान हर वाली, यानी कि क्या है, ये समान हर वाली, यानी कि ये 3 और ये 3, ये दोनों क्या है, हर है, परंतु जो हर है क्या है, समान है। तो ये क्या कह रहा है, 5/3 और -7/3 को एक संख्या रेखा पर इस प्रकार से दर्शाते हैं, जैसे कि आप समझने की कोशिश करना। यहाँ पर लिखा हुआ है 5/3, ये क्या लिखा है, 5/3। अब बात करते हैं माइनस करने पर ये एक एक संख्या आगे यानी कि घटती जाएगी। तो 5/3 से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, 4/3। तो ये यहाँ पर आ गया 4/3 पे, और 4/3 से कौन सी संख्या छोटी हो सकती है, 3/3, यानी कि 1। उसके बाद 1 से छोटी कौन सी संख्या हो सकती है, 2/3, और उसके बाद 1/3, और उसके बाद 0/3, और उसके बाद -1/3, और उसके बाद -2/3। तो कुछ इस प्रकार से ये संख्या घटते क्रम में जा रही है, यानी कि यहाँ से घटते क्रम में जा रही है आगे की तरफ। तो संख्या रेखा पर दो क्रमागत बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि जो हम डिस्टेंस की बात करें, तो जो इस नंबर की डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस यानी कि इनके बीच में अंतर कितना है कि 1/3 दे रखा है, ठीक है ना। कितना दे रखा है, 1/3 का जो है इस संख्याओं के बीच में गैप दे रखा है। तो यहाँ पर लिखा है 5/3, यानी कि 5 क्या है यहाँ पर हमारा अंश है, और 3 क्या है हमारे पास हर है। तो यहाँ पर माइनस में दे रखा है -7/3। जोड़ने का मतलब क्या होता है, जोड़ने का मतलब क्या होता है, तो इन्होंने कुछ और बताया है 5/3 कि 7/3 का ऋणात्मक चिन्ह, यानी कि
माइनस करने का मतलब क्या है, उसका जो ऋणात्मक यानी कि जो इस प्रकार का जो चिन्ह होता है, दिस इज ऋणात्मक चिन्ह, यानी कि इसे हम माइनस भी कहते हैं। तो हमारे पास क्या उत्तर आया था, -2/3। तो कुछ इस प्रकार से अपन ने भी यहाँ पे सोल्व किया था। आपने इस स्टेप को फॉलो किया और ये उत्तर आपने निकाला। एक स्टेप और बताता हूँ मैं कि इन संख्याओं को और किस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 5। दूसरा तरीका हम लिखते हैं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब 5 है, उसके नीचे की साइड 3 माइनस, कहाँ था माइनस, यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे पहला, और उसके बाद माइनस क्या था, 7/3। अब क्या करना था हमको कि यहाँ पर माइनस प्लस का गुना माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7/3। तो अब 7/3 इसका जो गुना है इस साइड किया जाए तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास, 15/, इसका गुना इधर किया जाए तो कितना आ जाएगा, हम बोलते हैं 21, यहाँ पर हमारे पास 21 आ जाएगा। यानी कि 3 का पहाड़ा है 7 बार बोला जाए या 7 का पहाड़ा 3 बार बोला जाए तो हमारे पास 21 आते हैं। और या उसके बाद इसका गुणा इधर से कर दिया, उसके बाद क्या करना है, 3 का गुणा 3 से करने पर हमारे पास कितना आता है, 9 प्राप्त होता है। और इसमें से हम जो संख्या माइनस करेंगे, यानी कि माइनस करने पर हमारे पास कितना आता है वो देखना होगा कि आप इतनी देर में इस संख्या को माइनस ज़रूर कर दें। कि माइनस करने पर यानी कि 15 में से -21 घटाने पर आपके सामने क्या आएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा कि आप जो संख्या घटा रहे हैं उसको ध्यान में रखें थोड़ा, कि जिस संख्या को घटा रहे हैं यानी कि बड़ी संख्या कौन सी है, आई मीन शून्य को नहीं देखना है अभी फिलहाल, बड़ी संख्या कौन सी है उसी संख्या का यहाँ पर चिन्ह लगेगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, -6/9। अब -6/9 आया तो ये किसके पहाड़े से कट रहा है या फिर किसके जो टेबल है, मतलब टेबल है जो कि दोनों संख्या आ रही हो, 6 भी आ रही हो और 9th भी आ रहा हो। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 के पहाड़े से कट रहा है, तो हम इसको ऑब्वियसली काट लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -2/3 हमारे पास उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मैं ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी के साथ।